हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें हमारा टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी का। सबसे पहला टॉपिक ही है कि हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन: द कंसेप्ट ऑफ क्राइम हैज़ अंडरगोन ग्रेट चेंजेस ड्यूरिंग द रिसेंट टाइम। जो कंसेप्ट है क्राइम का, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। द क्राइम इज एसेंशियली कंसर्न विद द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। एक इंडिविजुअल का कंडक्ट देखा जाता है, बिहेवियर देखा जाता है सोसाइटी के अंदर। Everyone owes certain duties toward his fellow man and at the same time has certain rights and privileges which he expect other to ensure for him। यानी कि बेसिकली है क्या कि हर एक इंसान के दूसरे इंसान की तरफ ड्यूटीज़ हैं और वैसे ही उस इंसान के पास अपने राइट्स भी हैं जो अनदर ह्यूमन बीइंग को निभाने होते हैं। लाइक आपका जो राइट है वो दूसरे इंसान की ड्यूटी है एंड दूसरे इंसान का जो राइट है वो आपकी ड्यूटी है। Although most of the people prefer to follow a live and let live policy, यानी कि आप जियो और जीने दो। There are a few who for the some reason or the other deviate from the normal behavior pattern and associate themselves with anti-social element। यानी कि बेसिकली एक आप क्राइमलेस सोसाइटी के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हो। क्राइम्स तो सोसाइटी में होते हैं, बट क्रिमिनोलॉजी बेसिकली इसकी स्टडी है जो इसको कम करने की कोशिश कर रही है कि क्राइम्स को, क्रिमिनल्स को समझ के, क्राइम को समझ के उनको कम किया जाए। तो इसके अंदर बेसिकली है क्या कि एक इंसान जो है वो अपने नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न को छोड़ के अपने आप को एंटी सोशल एलिमेंट्स के अंदर क्या कर लेता है, अपना बिहेवियर उसके अंदर शुरू कर देता है एक नॉर्मल बिहेवियर को छोड़ के। तो देखिए ये दो शब्द से मिलकर बनता है क्रिमिनो प्लस लॉजी। बेसिकली ये क्रिमिनल्स की स्टडी करता है, क्राइम के बारे में साइंटिफिक स्टडी करता है क्रिमिनोलॉजी। इसके अंदर हम डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर एम.जे. सेथा की क्रिमिनोलॉजी वी शुड से इज द स्टडी ऑफ द मीनिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर ऑफ क्राइम। इसके अंदर बेसिकली एक क्राइम के जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी स्टडी और उनका मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेज़, क्या कारण है, द रेमेडीज़ व्हाट गोज़ बाय द नेम ऑफ द क्राइम। यानी कि बेसिकली उसके अलावा उसके बाद रेमेडीज़ क्या मिलती हैं उस क्राइम के लिए, इसकी स्टडी करता है। उसके बाद वेबस्टर की डेफिनेशन है क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एज द सोशल फिनोमिना और क्रिमिनल्स एंड मेंटल ट्राइट्स, देयर हैबिट्स, देयर डिसिप्लिन एक्सेट्रा। बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी है जो देखती है कि क्रिमिनल्स की मेंटल हालात कैसे हैं, उनकी हैबिट्स क्या हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हैं एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं कि वो क्राइम कर क्यों रहे हैं। एलोट एंड मर्सिल की डेफिनेशन है क्रिमिनोलॉजी में बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो ये स्टडी है क्राइम के बारे में स्टडी करता है और उसको ट्रीटमेंट, उसको लाइक सही कैसे किया जाए। हर्बर्ट जॉनसन की डेफिनेशन है क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग इन द एरिया ऑफ। यानी कि बेसिकली क्रिमिनोलॉजी का साइंटिफिक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आप क्राइम को, क्राइम का कोज क्या है, उसका नेचर क्या है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। सभी डेफिनेशंस एट द कंक्लूजन यही बात करते हैं, क्रिमिनोलॉजी स्टडी है, एक साइंटिफिक स्टडी है कि कोई भी क्राइम हो क्यों रहा है, उसका कोज क्या है और उसका नेचर क्या है क्राइम का। उसके बाद उस क्राइम को प्रिवेंट कैसे किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेचर एंड स्कोप। क्रिमिनोलॉजी इज़ अ बिहेवियरल साइंस और स्टडी फेसिस एन almost unsolvable difficulty because of the extreme diversities of type of behavior। यानी कि क्रिमिनोलॉजी का एक, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये एक सॉल्यूशन आ गया, इससे हम किसी भी इंसान के बिहेवियर को बदल सकते हैं या उसकी दिमाग की सोच को बदला जा सकता है। हर एक इंसान का अपना अलग दिमाग होता है, अपनी अलग साइकोलॉजी होती है। It is particularly concerned with those particular conduct of individual behavior which are prohibited by the society। यानी कि बेसिकली ये उन बिहेवियर्स की बात करता है एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की, जो सोसाइटी ने प्रोहिबिट किए हुए हैं। जैसे कि इसके अंदर भी वही बात है, कोज ऑफ क्रिमिनलिटी के बारे में देखते हैं। सजेस्ट रेमेडी टू रिड्यूस क्राइम, क्राइम को कम करने की रेमेडीज़ भी बताता है। According to Elmer Herbert Johnson, we may classify the scope of criminality into the following category: crime causation, criminal behavior and etiology, the nature of the societal reaction, उसके बाद सोसाइटी उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करती है। एंड इसके बाद देख सकते हैं हम सिम्टम्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी।
उसके बाद क्राइम को प्रिवेंट कैसे किया जाए। आप देख सकते हैं क्रिमिनल साइंस को, यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी इन्वेस्टिगेशन करती है वेरियस कॉजेज़ ऑफ क्राइम, क्रिमिनलिटी होती क्यों है, क्राइम के कॉजेज़ को देखती है। पेनोलॉजी इसका ट्रीटमेंट करती है, उनको पनिशमेंट देती है और क्राइम को कंट्रोल के अंदर रखती है। क्रिमिनल लॉ बेसिकली क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ क्रिमिनल पॉलिसीज़, यानी कि जो क्रिमिनल पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है जिससे क्राइम को कम किया जा सके। थैंक यू। आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको लेक्चर में कोई दिक्कत आई हो, कुछ समझ ना आया हो। थैंक यू।